हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से अल्टरनेंथ्रा के प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है वो पूरे समर सीज़न बहुत अच्छे से चला, अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मई जून के मंथ में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। कुछ साइड से थोड़ा बहुत सूख गया था, लेकिन बारिश का सीज़न जैसे ही आया, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई है, दोबारा से इसमें नई पत्तियां वगैरह आ रही हैं और एरियल रूट्स भी निकल रही हैं। तो ये थर्माकोल के पॉट में लगा हुआ है और नीचे से इसका ड्रेनेज होल बंद हो गया था, जिसकी वजह से इसमें पानी रुका हुआ था और कुछ प्लांट्स इसके नीचे से जड़ जो हैं ख़राब हो चुकी हैं। तो इसके सारे ही प्लांट मैं निकाल करके जो प्लांट सही हैं, जिनकी जड़ें हेल्दी हैं, उन प्लांट्स को मैं दूसरे प्लांटर में लगाऊंगी। और थर्माकोल के पॉट में जो मिट्टी है उसमें थोड़ी बहुत गोबर की खाद को ऐड करके बाकी के बचे हुए प्लांट्स को भी उसमें लगा के आपको दिखाऊंगी। तो इसे लगाने के दो तरीके हैं। आप इसकी एक स्टेम ले लें, उसे आप लगा दें, तो उससे भी आपका प्लांटर तैयार हो जाएगा। या फिर इस तरह से ये बंचेस में रूट्स के साथ ही निकलता है। इस तरह से जब आप इसे मिट्टी से निकालेंगे तो एक साथ भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अलग अलग करके आप एक एक स्टेम को चाहे तो पूरे गमले में लगा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी ये मिट्टी के सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, धीरे धीरे करके पूरे ही प्लांटर में फैल जाता है। और अभी बारिश का समय है, बारिश के सीज़न में इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे नोड एरियाज़ होते हैं। छोटी सी स्टेम में ही कई सारे नोड एरिया हैं जहाँ पर एरियल रूट्स निकलती हैं। तो ये जिस तरह से पुदीने का प्लांट होता है, फैलता जाता है, उसी तरह से इसकी रूट्स जो हैं मिट्टी में पकड़ बनाती जाती हैं और प्लांटर को कवर कर लेती हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 प्लांटर तैयार कर लिए हैं और दोनों में ही गोबर की खाद मिक्स करके मैंने यूज़ किया है। तो ये जो दूसरा प्लांटर है काफ़ी छोटा है, लगभग 5 इंच का होगा। उसी में मैं इसकी कुछ स्टेम को लेकर के बंचेस में आपको लगा करके दिखाऊंगी और थर्माकोल वाले में एक एक स्टेम लगा करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसे गुच्छों में ले करके बीच में आप रख दें और चारों तरफ से मिट्टी से इसे कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से प्लांटर को जब कवर कर लेगा तो बहुत सुंदर लगता है आपका प्लांटर। तो इस तरह से मैंने मिट्टी चारों तरफ से डाल दी है और थोड़ी बहुत मिट्टी आप बीच में भी डाल दें, ताकि हर तरफ से इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से मिट्टी में पकड़ बना लें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसे लगा दिया है और पानी डाल दूंगी क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है। अब ये दूसरा थर्माकोल का प्लांटर है, इसमें मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी 1-2 स्टेम को ले करके बस मिट्टी में दबा दें, जैसे हम पॉर्चुलाका के प्लांट को लगाते हैं और भी छोटे छोटे जैसे जेड प्लांट हैं उनकी कटिंग्स को लगाते हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसे आप एडजस्ट करके लगा दें। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से लग जाता है और दोनों ही तरीके से लगाने से ये प्लांटर को अच्छे से कवर कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे नोड एरिया होते हैं। तो जहाँ जहाँ इसके नोड एरिया मिट्टी से टच होते हैं, वहाँ ये मिट्टी में अपनी रूट्स को फैलाते जाते हैं और प्लांटर को कवर करते जाते हैं। तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी ना होने की वजह ये है क्योंकि बारिश का पानी इसमें कई दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक पानी जो है ड्रेनेज होल से नहीं निकल पाया था, जिसकी वजह से कुछ रूट्स इसकी ख़राब हो गई हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके जो ऊपरी स्टेम है वो हेल्दी है और उसमें नोड एरिया जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर एरियल रूट्स हैं। तो वो रूट्स दोबारा से मिट्टी में पकड़ बनाएंगी और दोबारा से ये प्लांट नई रूट्स के साथ गमले में फैल जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही प्लांट्स को लगा करके आपको दिखाया और थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ क्योंकि बारिश का समय है, अभी ज़्यादा पानी भी नहीं दूँगी। तो जितने भी प्लांटर होते हैं हमारे पास, बारिश के सीज़न में हमें ध्यान रखना चाहिए। इनमें अगर पानी रुक जाता है तो काफ़ी हद तक हमारे पौधों को नुकसान पहुंचता है। तो वैसे तो बारिश का पानी हमारे पौधों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस तरह से इस बार गर्मी पड़ी है, इस गर्मी में मैं भी अपने बहुत सारे प्लांट्स को नहीं बचा पाई हूँ और जो प्लांट्स बच गए हैं उन्हें इसी तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जेड प्लांट हो गया, आप इस तरह से अल्टरनेंथ्रा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस समय जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में आपके पास जो भी प्लांट बचे हुए हों उनको आप कटिंग से लगाएं।
ज़्यादातर प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग से लग जाते हैं, और इस समय जो प्लांट की कटिंग आप लगाएंगे उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।